चलिए देखिए क्या है ना कि आपको कोई नंबर को लिखना है, हम ना इंटीजर पे लेके चलेंगे, नेचुरल नंबर पे किसी भी लेके चल सकते हैं आराम से। तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर लेते हैं m, ठीक। अब आप बताइए m के रूप में ना किसी नंबर को लिख सकते हैं, बोलिए कोई नंबर। 49। m बराबर 49 नहीं लिख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं हमको नहीं आना, हमको बच के रहना है बोल सकते हैं, वो सब नहीं, हमारा तो नॉर्मल वो सब नहीं। किसी भी नंबर को आप m के रूप में लिख सकते हैं। 49 बराबर m बराबर 49, 50, 52, 152, 1 करोड़ माइनस का कोई नंबर। तो ये हो गया एक तरीका जिसमें आप लिख सकते हैं नंबर को। फिर है आप अगर ये तो m का कोएफिशिएंट कितना हुआ 1, अब 2 का लेके चलते हैं 2m प्लस 1, 2m लेके चलते हैं पहले 2m और 2m प्लस 1। अब आप फिर से कोई नंबर बोलिए, हम इन दोनों के रूप में लिख सकते हैं, 2m के रूप में 2m प्लस 1 के रूप में। बोलिए कोई भी नंबर बोलिए। जैसे आप 49 बोल रहे थे तो m बराबर 49 हो गया। हाँ फिर से कोई नंबर बोलिए, आप इस रूप में लिख सकते हैं। बोलिए कोई नंबर 39। तो 39 हम इसमें लिखेंगे 2 इंटू 19 प्लस 1। देखिए लिख दिए। और कोई नंबर बोलिए 41 इसी में लिख देंगे 2 इंटू 20 प्लस 1। नहीं, और मान लीजिए ऑड होगा तो इवन होगा तो उस पर ऑड होगा तो इसका आ गया। तो हम कोई भी नंबर को लिख सकते हैं इस रूप में। नहीं, अब अगर हम लिखते हैं 3 के रूप में तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 2। फिर से आप किसी भी नंबर को इन तीनों के इस रूप में लिख सकते हैं। बोलिए कोई नंबर 72 लिखना है तो हम इसमें लिखेंगे 24। दूसरा नंबर बोलिए 49 लिखेंगे तो हाँ, इसमें 49 लिखिए। 49 लिखेगा तो क्या होगा 16 48 16 to 3 प्लस 1। देखिए 49 आ गया। क्या बोलिए 8 लिखना है 3 दूना 6 2 3 दूना 6 प्लस 2 0 लिखिए, इसमें 0 डाल दीजिए। 0 हो जाएगा। 1 बोलिए, नहीं बोलिएगा 1 नहीं, गौतम बोला होशियार बना। ठीक है, कोई भी नंबर, नेगेटिव नंबर भी बोलिए। नेगेटिव नंबर -1 लाना है। बोलिए किसमें डालेंगे तो कैसे आएगा -1 इससे आएगा प्लस 2। देखिए -1 आया। कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, इवन कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, इस रूप में कोई भी रेशनल नंबर आप बस m का एक वैल्यू आएगा उस नंबर के लिए और आप इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जनरली तो मतलब हम नेचुरल नंबर पे रहते हैं सीमित, लेकिन इंटीजर पे भी कर सकते हैं, रेशनल नंबर पे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, रियल नंबर पे कर सकते हैं। √2 लाना है 1 - √2/3 हो जाएगा, ला सकते नहीं वैल्यू। और बात है उस समय चक्कर क्या है कि किसी से ला सकते हैं। लेकिन सर चक्कर ये था कि हम उसमें इसी रूप में मान क्यों रहे थे। हाँ वो भी बात करेंगे, उस पे आएंगे। चलिए अभी और थोड़ा सा ये तो हम समझ गए कि इस रूप में ना किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केवल इसी रूप में नहीं, इस रूप में भी 4m प्लस 1 4m प्लस 2 4m प्लस 3 इस रूप में भी आप लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। इसी रूप में नहीं बल्कि सर -4m -1 नहीं लिख सकते क्या, और केवल इसी रूप में नहीं बल्कि सर a बराबर b प्लस r ना गड़बड़ा गया हमारा। वही बात है, bg प्लस r के रूप में रहे और r जो है ना वो b से छोड़ रहा है। वही बात है। ये जो आपका जो था ना क्या बात था, वो क्या नाम है उसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वही है ये। अब यहाँ पे डिपेंड हम b को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा b क्या है, b के साथ साथ r भी चेंज हो रहा है, वो अपने आप हो जाएगा। b के हिसाब से b से हमेशा छोटा लेना है और 0 के बराबर 0 से लेना है, 0 से शुरू करके r से छोटे तक जाना है। और आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या है b 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5 ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 करते जाइए और हर नंबर को लिख सकते हैं। बस आपका r उस हिसाब से, जैसे 6 होगा तो 5 तक जाएगा, 7 होगा तो 1 करोड़ होगा तो 99,99,999 तक जाएगा, 99,99,999 से कम तक 99,999 तक जाएगा। नहीं जब बढ़ा जाता 99,99,999 कर देते हैं और फिर लिख के दिखाइए, अभी भी नौकर हो जाएगा, आ जाता है। चल ये तो हो गई कहानी की बात। अब आती है बात स्क्वायर की। स्क्वायर करते हैं तो चलिए हम स्क्वायर कर लेते हैं। इसको पकड़ते हुए यहाँ पे आते हैं, स्क्वायर करते हैं। इसको करेंगे तो स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर को मान लीजिए समथिंग p, तो इसको p के रूप में लिख सकते हैं आप। कोई भी नंबर बोलिए उसको p के रूप में लिख दीजिए। हाँ लिख सकते हैं।
क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 बराबर पी, कोई चक्कर नहीं। इसको करिए तो 4m स्क्वायर और 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, इसका मतलब है कि यहाँ से 4 कॉमन लीजिए तो ये 4p, और यहाँ से 4 कॉमन लीजिए तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 यानी 4p प्लस 1। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी नंबर को इस रूप में लेंगे तब इसके स्क्वायर को 4p और 4p प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। बोलिए कोई नंबर। 7 सात का स्क्वायर 49, 49 को लिखिए। लिख सकते हैं 2m प्लस 1 के रूप में 2 into 3 ये तो लिखे जाते हैं, हम देख चुके हैं, अब हम इधर देखेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 49 को लिखिए इस रूप में, 12 से 48 है 49। कोई बोलिए, कोई भी नंबर बोलिए आप। एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना। नहीं होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे हाँ। स्क्वायर करके हम बोलिए कोई नंबर बोलिए, उसका स्क्वायर कीजिए, इस रूप में लिख दिखाएंगे हम। 9 81, इसी में आ जाएगा 280 के 81। हमेशा आएगा, कोई नंबर बोलिए आप और उसका स्क्वायर कीजिए, इस रूप में लिख सकते हैं 4m 4p और 4p प्लस 1, बस p का वैल्यू अलग आएगा। ऐसा समझ में, ये कहानी है। अब यहाँ पे नहीं सीमित होता है, बात है कि इस पे भी काम करेगा। इसको स्क्वायर कीजिए 9m स्क्वायर, इसको मान लीजिए 9p, 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, इसको लिख लीजिएगा क्या, अच्छा इसको नहीं है 3 लीजिए। हाँ अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि यहाँ पे आप 3 लीजिए कॉमन, क्योंकि हमको पता है कि हमको उसी रूप में लेना है। हाँ मतलब इस तरह से लेना है कि हमारा आए तो 3 लेंगे तो 3m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3p और ये p। अब यहाँ पे क्या है ना, अभी चलिए थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग। यहाँ 3 कॉमन लीजिएगा तो 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो ये 3p प्लस 1 आ गया। फिर तीसरे का स्क्वायर कीजिएगा तो 9m स्क्वायर प्लस, स्क्वायर नंबर पे 4 से डिवाइड करें तो हो गया। अब देखिए ये आ गया हमारा, किस तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर से 3 से कॉमन ले लीजिए तो 3m स्क्वायर प्लस 4m। अब देखिए अब ट्विस्ट है, प्लस 4 करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हाँ 3 प्लस 1 लिख देंगे तो ये हो गया 3p प्लस 1। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप 3p और 3p प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, केवल 2p और 4p और 4p प्लस 1 के रूप में नहीं, बल्कि 3p प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। बोलिए कोई नंबर बोलिए भाई, इतना क्या डर रहा है नंबर। 29 लो ना 29 का स्क्वायर निकालिए, कितना होता है 29 का स्क्वायर, 729 729 निकालिए तो 728 में से भाग दीजिए। 781 841 होता है 29 के स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर 27 के स्क्वायर होता है 700। जितना भी होता है ना, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या फिर उसमें से 1 घटा के दीजिए, वो 3 का मल्टीपल होगा पक्का, नहीं तो फिर चलते ही नाम लेने देंगे। बोलिए बातें बड़ा सा ले लिए, 29 का स्क्वायर कितना हो रहा है सर 8 का है ना लीजिए सर, 18 36 इतना। अब देखिए इसमें से 1 घटा लीजिए तो ये लिख सकते हैं 3 into 3 गुना 6। बोले कोई नंबर बोलिए, नेगेटिव नंबर बोल लीजिए आप। नेगेटिव नंबर की बात है, इस बात तो वही पॉजिटिव आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। फिर भी 5 लेके देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, इसको लिख सकते हैं 3 into 8 प्लस 1। हमेशा कोई भी नंबर लीजिए उसका स्क्वायर कीजिए, आप हमेशा उसको 3p और 3p प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि इस पे भी लागू होगा, इसके लिए आप निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं आप। और 4m का निकालिए तो चलेगा 16m स्क्वायर, इसको हो गया 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कॉमन क्या लेना है, 8 8m ले लेंगे, 8 कॉमन लेना। अच्छा तो बहुत तरह भी ना पड़ेगा, लेते हैं देखते हैं पता चल जाए थोड़ी देर में, जो कॉमन आएगा वही लेंगे। क्या देना 16m प्लस, अच्छा 8 नहीं ले सकते ना, 4 लीजिएगा 4 लेंगे, 4 लीजिए तो 4m स्क्वायर, ये 4p हो गया। हाँ यहाँ पे एक सवाल अभी इसमें पूछ ले, बता देगी इसमें बता। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हम इसको p माने, यहाँ पे हम इसको p माने, p अलग अलग। हाँ होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा नंबर अलग अलग होगा। जैसे कि हम जब 29 माने थे तो हमारा p क्या था, अलग आया था 280 था। जब हम 25 लिए क्यों अलग अलग आ रहा है, हाँ क्यों अलग अलग आ रहा है, क्योंकि आएगा वो, इसलिए हम अलग अलग, यहाँ पे p मान लिया, कहिए कि यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, कैसे आगे वो अलग अलग होगा।
क्योंकि नंबर पे डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा। इसलिए देखिए ना यहाँ पे क्या है, P हमारा है 280 है, यहाँ पे P 8 है नहीं, तो इसलिए वो हम इसलिए कि कोई नंबर आएगा जरूर। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ नंबर पे इस रूप में आएगा, जैसे कि अगर आप जैसे यहाँ पे P आ रहा है 280, तो 280 या तो इसको सेटिस्फाई करेगा या इसको सेटिस्फाई करेगा जरूर, मतलब किसी m के वैल्यू के लिए। तो वो इस पे कर रहा है तो इस पे काम कर रहा है, तो उस पे कर रहा है तो उस पे कर रहा है, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे तो 4 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ये आ गया अपना 4m प्लस 1, ठीक है। यहाँ 4p ना, इसको p मान लिया। तो सर वो में से तो अभी कुछ कॉमन है ये किसमें दोनों में से? हमको इससे मतलब नहीं है, कॉमन है लेकिन हमको कॉमन तो यहाँ पे क्या है, तो इसमें कॉमन क्या लेंगे फिर, कॉमन हमको इस तरह से लेना है कि हमको रूट एक ऐसा लेते हैं ना। देखिए सर हमको इसमें एक बात पूछना है कि अगर हम नंबर को 2m और 2m प्लस 1 के रूप में मान रहे हैं तो उसके परफेक्ट स्क्वायर को लिख रहे हैं 4p और 4p प्लस 1 के रूप में, और अगर कोई नंबर को 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप में मान रहे हैं तो उसके स्क्वायर को लिख रहे हैं 3p प्लस 1 के रूप में। तो देखिए इधर 2m माने थे तो इधर 3p, उधर 2m माने थे तो देखिए नीचे 2m माने तो 4p आया, 2m माने है तो 4p के रूप में आ रहा है, और 3 पे 9 क्या नहीं आ रहा है, 3 पे 9 क्या नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है, ये जस्ट है ऐसा ऐसा मतलब देखिए ऑब्जर्वेशन से है। जैसे आप मान लीजिए 9 कॉमन लीजिएगा, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है नहीं 3 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4 में क्या, 4 में 4 आ रहा है, तो सब उसमें भी तो ऐसा ही कर सकते थे कि 2 कॉमन लेते सब में से 2p और 2p प्लस 1 के रूप में, बिल्कुल उसमें भी लिख सकते हैं। देखिए वैसा करेंगे ना तो सब के लिए वो अति हो जाएगा। हाँ, तो इसमें 2m स्क्वायर को मान लीजिए तो 2p हो जाएगा, और इसमें से 2 लीजिएगा तो क्या आएगा, तब 2p प्लस 1, या फिर 2p के रूप में लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। उसके बाद बाकी सब नंबर को हम ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी नंबर को अगर मान लेते हैं 5p प्लस 5 वाला में मान रहे हैं तो उसके स्क्वायर को भी 5p प्लस 1 के रूप में, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये, जैसे यहाँ पे 2 ही वो आएगा, ये 2p प्लस 1, 3p प्लस 1, यहाँ पे देखिए 4p प्लस 1 नहीं आएगा, 2 ही को आएगा। अच्छा मतलब कि नंबर को मान सकते हैं इतना के रूप में, लेकिन उसका स्क्वायर जो होगा 2 के रूप में आएगा। हाँ, ये तो आगे चेक नहीं किया हम, 4 तक देखिए, 4 तक यही आएगा, देखिए ना 4p प्लस 1 आया ना, अब इसका देखिए फिर से 4p आएगा इसका, हाँ 4 कॉमन लीजिएगा तो 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, देखिए 4p आएगा ही नहीं। अब इसका जब कीजिएगा तो फिर से 4p प्लस 1 आएगा, मतलब हर रिपीट होने लगता है ना। हाँ, अब क्या होगा, इसको लीजिएगा तो क्या आएगा 16m स्क्वायर प्लस 12 24m प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे अगर कॉमन लीजिएगा 4 कॉमन लीजिएगा 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 प्लस 1, 9। तो देखिए फिर से 4p प्लस 1, इसका मतलब है कि या तो 4p प्लस 1 या 4p के रूप में, हाँ, या तो 4p या 4p प्लस 1 के रूप में हमेशा किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं। 5m वाला में बात अभी देखिए क्या आएगा, क्योंकि 5m वाला चेक करना जरूरी हो गया नहीं, अभी तो हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए 2 आ रहा है, 5m वाले में देखते क्या होता है सर U में आएगा 5m और 5m प्लस 1, 5m प्लस 2 नहीं, चलिए देख लेते हैं 25m स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 5p, फिर आया 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10m प्लस 1, तो 5m को हम 5 कॉमन लिए तो 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, 5p प्लस नया आ गया एक और, फिर तीसरा 25m स्क्वायर प्लस 20m प्लस 4, तो 5 4 आ रहा देखिए। तो सर इतना तो लिख सकते हैं 5m माइनस 5p प्लस 1 और 5p प्लस 4 के रूप में, नहीं हाँ हाँ 5p प्लस 4 हम देख रहा 5 माइनस 1 कर, ना माइनस नहीं करना है, याद कीजिए a इक्वल टू bq प्लस r है, bq और माइनस नेचुरल नंबर के लिए डिसाइडेड है, तो यानी इंटीजर नहीं लेना है। हम बोल रहे हैं कि इंटीजर रेशनल नंबर सबके लिए कर सकते हैं, वो अलग मुद्दा है, सर करना है नहीं, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं आ सकता है ना और हाँ ये भी बात है, रिमाइंडर का भी नेगेटिव, क्योंकि डिवीजन पर में है वो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो भाग देने में क्या है कि वो आपको वैसे लिखना है, तो भाग देने में नेगेटिव थोड़ी आएगा, इसलिए हमेशा नेचुरल नंबर पे ही काम करेगा। अब ये अलग मुद्दा था कि इसमें हम इंटीजर पे भी काम करा दे रहे हैं, उसको इंटीजर हम m के वैल्यू चेंज करके बना रहे हैं, हाँ दरअसल हाँ वो ला सकते हैं आप, लेकिन हम नेगेटिव नहीं रहे हैं, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, हाँ तो हम m नेगेटिव लेके ला रहे हैं, लेकिन
है नेचुरल नंबर पे काम कर रहा है, क्योंकि भाग वाली बात है। वो तो हम बताया कि रेशनल नंबर पे भी हम लाके दिखाए थे। आपको मान लीजिए 3/4 लाना है ना, किसी में ला लिए 3/4 आएगा, m का एक नया वैल्यू आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो वहाँ जैसे पे यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हमको इंटीजर डाले, जैसे यहाँ पे -1 डाले, इंटीजर डाले तो इंटीजर डालना पड़ा। सर अगर हमको इसको क्या बोलते हैं इंटीजर पर डिफाइन करना है तो इंटीजर डालेंगे, तो एम के बारे में बोलेंगे कि एम इंटीजर कोई भी हो इंटीजर हो सकता है। रेशनल नंबर डालेंगे तो रेशनल नंबर भी हो सकता है। अगर नेचुरल नंबर पर डिफाइन करना है तो बोलेंगे कि एम जो है एक नेचुरल नंबर हो सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नया आ रहा है 5p + 4 आ रहा है। तीसरा कीजिए 5×5 m² प्लस 5×15 30m प्लस 9। अब यहाँ से 5 ये वो आएगा 5m + 4 5m + 4 आ जाएगा। हाँ, तो देखिए नया समझ में आया कि ना। बात है कि अभी तक बोर्ड क्वेश्चन भी सब आया नहीं है, तो किसी को नहीं पता है। आता तो और आता तो फिर भी याद आता है 3 गो होता है, क्योंकि अभी आप देखिए इससे क्या होगा, पहला ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये वाला हाँ सर चौथा 5वां क्वेश्चन ऐसा चौथा। ये क्वेश्चन हो गया। हाँ। अब ये क्यू वाला करेंगे ना तो फिर 5वां भी हो जाएगा। हम अगले अब क्वेश्चन सोचिए, वाला ये बेसिकली जनरल सारा बात हो गया। अब इसे कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वही 2 क्वेश्चन है। अभी सारा समझिए कि पूरा ग्रंथ हो गया, अब हो गया, बात इतना ही है। अब को स्क्वायर के रूप में लिखना है तो इसमें से किसी में लिख दीजिए, क्यू वाला बताते थे, इसके बाद देखिए क्यू वाला भी आ जाएगा। तो ये हो गया +1 + 4, तो ये हो गया 5p + 4। फिर इसको करेंगे तो 5×25 स्क्वायर प्लस 5 का 20 गुना 40। अच्छा तीसरे चौथे करना है ना, 5 का 20 गुना 40 40 प्लस 16 5 एक कॉमन ले लीजिए 5m²। 5p + 1 आ जाएगा ये। हाँ, ये 5p + 1। तो देखिए हमारे पास 3 हुआ है, 5p + 1 और 5p + 4। यानी आप जब इस रूप में लिखे तो हर किसी भी संख्या के स्क्वायर को आप उस रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए देखिए क्यों सोचिए, दिमाग भी लगाइए। देखिए 5 का मल्टीपल हमेशा क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 0 होगा या फिर 5 होगा। नहीं तो अगर 0 और 5 होगा तो हमारा तो इसी में काम हो जाएगा। 0 5 हाँ। फिर अब या तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा और 4 होगा, तभी वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। क्योंकि 2 और 3 होता है तो स्क्वायर होता ही नहीं कभी वो किसी नंबर का। देखिए सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। एक चीज से अपने आप दूसरी चीजें रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर इसमें आना है तो या तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा या 1 होगा नहीं तो 4 होगा। 2 और 3 हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता, और इवन 7 नहीं हो सकता वैसे, लेकिन हो भी सकता है तो भी प्लस नहीं हो सकता बेसिकली। लेकिन 6 हो सकता है तो 6 इस पे काम कर जाएगा। हाँ सर, और 9 फिर इस पे काम कर जाएगा। और एक स्टेटमेंट भी दिया गया 7 और 8 पे नहीं होगा तो देखिए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉट इन विद 2 3 7 तो देखिए 2 3 7 नहीं आएगा इसमें कभी भी। यूनिट प्लेस स्क्वायर किसी नंबर के स्क्वायर करनेगा तो यूनिट प्लेस पे 2 3 7 नहीं आएगा। और देखिए इससे नहीं साबित हो रहा है, केवल इसी से नहीं, इससे भी होगा, सब में होगा। समझ में आया? अब ऐसे 6 का करके ला सकते हैं आप। 6p + 1 क्या क्या आएगा उधर, कैलकुलेट कीजिए लाइए। सर तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमको किसी भी नंबर को पहचानना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो ई रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो पर स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर। नहीं ये नहीं है कि एक नंबर के स्क्वायर को इस रूप में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिसको इस रूप में लिख सकते हैं स्क्वायर होगा। वो इसका इनवर्स हाँ, अब मान लीजिए यहीं पे देखिए 5 3 15 4 19 नहीं है स्क्वायर। सोचिए तो ये उल्टा नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। इससे मतलब नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलो क्यूब वाले देखें, क्यूब वाला अगला क्वेश्चन है, क्यूब करते हैं। क्योंकि हम तो उधर काउंट कर देते आते था, लेकिन अभी तक तो जगह खत्म हो गया। सर 19 मिनट का वीडियो होने वाला है। अरे होने दीजिए उसको, क्या है ज्यादा हो जाएगा तो नहीं दिखेगा सर। क्या ज्यादा वीडियो हो जाएगा तो सब जगह से दिखेगा। अरे देखे ना देखे वो तो बात की बात है। अब क्यूब नहीं कैसे करेंगे, करना तो होगा ना क्यूब वाला। देखिए इसको क्यूब कीजिए, एम क्यूब हो जाएगा। पायल जाना चाहिए, बंद कीजिए, क्या कर रहा था। नहीं होगा। अब इसको देखिए, इसको करके देखिए तो 2 दूना 4 दूना 8 m क्यूब, सब जगह और इसको 2 दूना अच्छा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab उस पर खोलना पड़ेगा, नहीं बड़ा सा आएगा। 8 m क्यूब प्लस 12 m स्क्वायर प्लस 6m + 1। अब देखिए क्या कॉमन लेंगे तो हम समय से 2 कॉमन ले 2 ही कॉमन ले। +1 के रूप में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 × m + 1 4m क्यूब तो 2p, और इसको लिख सकते हैं 4m स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्यूब ना होगा, चलिए चेक कीजिए।
देखिए किसी भी नंबर का क्यूब 2p और 2p प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? 27 ऑब्वियस सी बात है, इस रूप में तो हमेशा लिख सकते हैं क्योंकि या तो ऑड होगा या इवन होगा किसी नंबर का क्यूब। तो इवन होगा तो ये, ऑड होगा तो ये, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं 3 वाले में चेक करेंगे तो चेक कैसे करेंगे? उसमें भी क्या वही आएगा, कुछ नहीं आएगा तो और चलिए इसको देखते हैं इसको। तो 9m क्यूब प्लस 27, अरे नहीं 27m क्यूब और ये 27m क्यूब 27m स्क्वायर 3ab स्क्वायर, 3 9 3 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1 और इसको लिखिएगा तो 9 कॉमन। अच्छा कॉमन देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ऊपर लिख दीजिए 9m और नीचे 9m प्लस 1। बात है कि फिर तो हमारा वो वाला काम नहीं करेगा, 2p वाला यहाँ पे भी 3 वाला काम करना चाहिए था। देखते ना क्या होगा, अभी उससे सब यहाँ 8 कॉमन लेना चाहिए। कितना बड़ा टेल वाला। तो ये 27 ये हो गया क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b 3 9 3 27 गुना, बोलिए जल्दी जल्दी। 54 है प्लस 3 गुना 6 3 18 है प्लस 8। हाँ देखिए कॉमन क्या लेंगे? 2 तो 9 लेंगे यहाँ पे। 9m के रूप में लिखना है। हाँ तो 9 3 27m क्यूब तो आप 90 किसको होगा। बोलेंगे? इसको लिख सकते हैं 9 कॉमन लीजिएगा 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये 9p प्लस 1 हो गया। इसको लीजिएगा तो 9p प्लस 9 9p प्लस 8 आ जाएगा। हाँ 9p प्लस 8 है। और देखिए वो अगला क्वेश्चन हो गया कि नहीं? बताइए इधर एक दो को पकड़ के दिया है, बाकी अभी पूरा कीजिएगा तो इसी आएगा। तो सर जिस रूप में प्रूव करना होता है उसके अनुसार हम नंबर को हाँ मानते हैं। यही हम कहना चाह रहे हैं यार। अब आप लोग पूछे थे क्या हमसे हाँ सर। कि ये क्यों लाना है? क्योंकि ये लाना है, ये होगा तभी ये आएगा, ये होगा तो ये आएगा, वो होगा तो ये आएगा, वो होगा तो ये आएगा। ये सवाल है, ये जवाब है आपके सवाल। एक बोलने के लिए नहीं बात है कि सब कुछ पता था, ही सब बात नहीं सर। आपको तो इंटरेस्ट नहीं इसलिए नहीं है ना, मतलब बात ये है ना। तो इसको लिख सकते हैं आप 9p प्लस 1। तो आप किसी भी नंबर के क्यूब को इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए 4 वाला करके देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा। 90 प्लस 8 16m क्यूब 16m क्यूब प्लस 16 के 48 चाचू का 16 चुका और 64 कैसे? अच्छा 3 ना, हाँ 16 के 48 48m स्क्वायर 48m स्क्वायर प्लस ये भी 3 4 12 है प्लस 1। इसको कीजिएगा तो 14m क्यूब प्लस चलो 16 गुना 32 दिया 96 दुगना 4 चाचू का 16 दिया 48 8 ठीक है 16m क्यूब प्लस चाचू का 16 नवा 144m स्क्वायर 3 36 पे आई 108 108 3 का 27। अब बोलिए 100 में से 4 कॉमन आएगा। 4 आएगा। हाँ क्या कि 16 4 ये 12 कर रहा है 16 नहीं आएगा। नहीं, चलिए तो 4 लिख लीजिए। तो 4 × 4m क्यूब तो 4p हो गया। फिर यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4m क्यूब प्लस 12m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 ये हो गया 4p प्लस 1। देखिए 4p और 4p प्लस 1 आया, यहाँ से क्या आएगा? ये 4p आएगा ये, और ये 4p प्लस 24 का देंगे 3 आ जाएगा। तो 4p प्लस 1 और 4p प्लस 3 के रूप में आएगा। स्क्वायर वाला में डायरेक्ट बोल नहीं सकते, क्यूब वाला में हैं? क्यूब वाला में क्यूब वाले में डायरेक्ट हाँ, तो किसी का क्यूब तो 2 भी होता है, 2 होता क्या नहीं? किसी भी नंबर का क्यूब 2 थोड़ी क्यूब ही नहीं होगा तो यूनिट प्लेस पे। ना। चलिए तो देखेंगे, पहले तो इसको लिख लीजिए। इसको क्या लिखेंगे? ये तो 4 भी हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये देखने से लग रहा है तो नहीं है। और यहाँ पे लिख देंगे 40 प्लस 1, क्योंकि इसमें से आपका नहीं 3 ना
3 चूंकि 24 निकलेगा। 24 दे सकता है। 24 6 जगह 24 तो 6 वाला रह जाएगा p के साथ और 3 आ जाएगा। तो अब ये 3 रूप में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के क्यूब को आप 40 40 + 1 और 40 + 3 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से 5 वाला करके सकते हो। फिर आपको जैसे करना वैसे कीजिए। या 4m + 4m + 1 4m + 2 4m + 3 के बाद मानने से 100 मतलब मानने के अनुसार उसका जो स्क्वायर हो या क्यूब हो ना वो अलग अलग आ जाए।